भरोसा करोगे तुम ट्रंप पे? कौन है ट्रंप? ट्रंप को मोदी नहीं मानता। व्यापार की धमकी दी। बाप को बाप रे कहो, ट्रंप को बाप कहो, नहीं चलेगी देश में। इसीलिए मोदी जी ने हाउडी ट्रंप का आयोजन करा था। इसीलिए मोदी जी ने गुजरात में कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। इसीलिए अपने भाषणों में बार बार आवाज उठाई थी अब की बार ट्रंप सरकार। और यही वे व्यक्ति हैं, जब ट्रंप सरकार बनने से पहले जो बिडेन बन गया था उसके बाद इन्होंने हवन करे थे, ट्रंप की फोटो पे माला चढ़ाई थी, ट्रंप की फोटो पे दूध चढ़ा के करा था। ये कहते हैं कि ट्रंप हमारा बाप है, साबित हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं रंजय कुमार। राहुल गांधी ने भोपाल में जब से ये बोला है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, उसके बाद पूरी की पूरी भाजपा जो है लगातार राहुल गांधी पे हमला कर रही है और साथ ही साथ कह रही है कि ये जो है भारत का अपमान है। नाम नरेंद्र सरेंडर कह के उन्होंने सीधे सीधे भारत का अपमान किया। हमारे साथ हैं शर्मा जी। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कह रही है कि जो राहुल गांधी ने कहा है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, ये सेना का अपमान है, ये भारत का अपमान है। सेना का अपमान कैसे हो गया साहब? सेना के उन्होंने कहाँ बीच में लिया है? सेना का कोई नाम नहीं लिया उन्होंने। और जो जिसने सरेंडर करा है दुनिया ने देख लिया है। सरेंडर करने का मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब है कि आपने सामने वाले की बात मान ली। ट्रंप साहब ने आके ट्वीट ठोका, मैंने दोनों देशों में युद्धबंदी करा दी, दोनों देशों को बोल दिया अगर आप मेरे साथ व्यापार करना चाहते हो तो युद्ध बंद करो, और दोनों देश मान गए। मैं दोनों देशों को बराबरी की नज़र से देखता हूँ। सबसे बड़ी बात ये तो कहाँ तो एक वो खुजैला कुत्ता जैसा पिल्ला, छोटा सा कुत्ता, मरगिल्ला कुत्ता पाकिस्तान, उसके संग हमारे शेर को खड़ा कर दिया। भारत है, उससे 4 गुना ज़्यादा हमारे यहाँ आबादी, 5 गुना ज़्यादा आबादी, 5 गुना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी, 5 गुना ज़्यादा हमारी सेना, 5 गुना ज़्यादा हमारे पास हथियार, उसके बराबरी में ट्रंप साहब ने खड़ा कर दिया और इन लोगों से विरोध नहीं हुआ। तो फिर सरेंडर क्यों ना कहें? क्यों? भाजपा तो कह रही है कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है। भाई, जब मुंबई पे हमला हुआ था तब कांग्रेसियों ने क्या किया था? क्या किया था? सबसे पहले मुंबई पे जब हमला हुआ था सारे आतंकवादियों को ऑन द स्पॉट मार दिया गया था। एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया था, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। पूरे विश्व को दिखाया गया था कि ये देखो पाकिस्तान के आतंकवाद में हाथ है। पूरे विश्व को संदेश देने में कामयाब रहे थे। घूम घूम के कहीं प्रचारित करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उस एक अकेले कसाब से ही पूरे विश्व में संदेश चला गया था कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का पोषक देश है। पाकिस्तान ने ये हरकत करी है, हमारे देश में घुस के मारा है, और उस कसाब को भी बाद में फांसी पर सरेआम चढ़ाया गया। पूरे विश्व को संदेश गया कि हमारे यहाँ हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर आप ये इस बात को उठाने को, सवाल जवाब उठाने की बात करते हैं, तो इस सवाल जवाब उठाने में उतने ही गुनहगार हमारे मोदी जी भी हैं। उधर हमला हुआ था, होटल पे हमला हुआ था, और उधर हमारे जो उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, होटल के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सरकार से सवाल जवाब कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? अगर सरकार से सवाल जवाब पूछना देशद्रोह है, गलत है, तो सबसे पहले इसके कसूरवार हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। 1962 के भारत और चीन के चलते युद्ध के बीच में उन्होंने कहा था संसद सत्र बुलाओ, बुलाने से मैं इंकार करा तो एक दिन के धरने पे बैठ गए थे। नेहरू जी को उन्होंने दबाव डाला, दबाव डाल के संसद सत्र बुलाया गया, उसमें पूछा गया बताइए हम क्या पा रहे हैं, हम क्या खो रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो सवाल जवाब तो लोकतंत्र की परंपरा है, सवाल जवाब होते रहने चाहिए। लेकिन JP नड्डा तो कह रहे हैं कि आप भले ही, राहुल गांधी भले ही ये कह रहे हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं वो मृगेंद्र हैं, शेर हैं भाजपा के और भारत के। देखिए जी, एक तो इनको पढ़ी लिखी है नहीं ये लोग, बिल्कुल मृगेंद्र इन्होंने कह दिया। मृग का एक दूसरा वो शब्द भी होता है, मृग कहा किसे जाता है? मृग कहा जाता है हिरण को। आपने मृग मरीचिका का नाम सुना होगा, आपने मृग सोने का मृग किस मृगेंद्र कह रहे हैं, वो मृगेंद्र कह रहे हैं ना, उनके पास उनके शब्दावली के अलावा और उनके पास कुछ नहीं है। अब मैं उन्हें एक बड़ा संस्कृत का श्लोक है हमारा बहुत पुराना, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चंती। तो उसमें मृग का जो उल्लेख करा गया है वो हिरण के लिए करा गया है कि ये शाम न विद्या, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे लोग पृथ्वी पर, भूमि पर भार भूता है, पृथ्वी पे भार के समान है, ये सिर्फ घास चढ़ते हुए हिरन है। तो उन्होंने जो मृगेंद्र की जो उपाधि दी है ना आज, वो बिल्कुल उन्हें सही दी है। घास चढ़ते हुए हिरन है ये कोई शेर नहीं है। शेर होते तो फिर काहे को ट्रंप की बात मानी आपने साहब? आप तो कथित विश्वगुरु हो, 56 इंची सीना आपके पास है, काहे को आपने ट्रंप की बात मानी? क्यों नहीं ट्रंप को 2 टूक जवाब दिया? हम नहीं मानते आपकी बात, हम नहीं मानते आपकी बात। तमाम देश आपके पीछे खड़ा हुआ है, 140 करोड़ की जनता पूरे सहयोग के साथ आपके साथ खड़ी हुई है, और उसके बावजूद भी ये बात हो रही है कि नहीं, ट्रंप की बात मान के, कि ट्रंप ने सिर्फ एक धमकी दी कि आपके साथ व्यापार बंद कर देंगे, और आपने उसकी बात मान के व्यापार को तरजीह दे दी। सरेंडर किसने किया है? सीज फायर हुआ है, ठीक है, सीज फायर हुआ है, ये एक तरह से गलत बयानी कर रहे हैं, देश के लोगों को भरमा रहे हैं। सेना को खुली छूट दी गई है, सेना कभी भी जो है कार्रवाई कर सकती है, इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ।
पहले कैसे नहीं हुआ इस बार, ये छठी बार है। इससे पहले 5 बार लगातार कार्रवाई हुई है। 1948 में कार्रवाई हुई, 1965 में कार्रवाई हुई, 1971 में कार्रवाई हुई, 1999 में कार्रवाई हुई, 2019 में कार्रवाई हुई। उस बात को प्रचारित नहीं करते कि हमने घर में घुस के मारा। घर में घुस के तो हमने 65 में भी मारा था। लाहौर क्या पाकिस्तान में हिस्सा नहीं है? लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है ना। लाहौर में पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में लाहौर में टैंक घुसा हुआ था, उस टैंक पे खड़े होकर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटो आपने सबने देखी है ना। टैंक पे खड़े होकर उन्होंने फोटो खिंचवाई थी और जीत का परचम लहराया था, तिरंगा हमारा लहरा रहा था। शास्त्री जी टैंक पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। क्या वो घर में घुसना नहीं था ना? इससे पहले भी हमने 8-8, 10-10, 20-20 किलोमीटर अंदर घुस के वार करे हैं। लगातार धूल चटाई है पाकिस्तानी सेना को। कोई पहली बार थोड़ी चढ़ी है। भाई साहब आपसे बात नहीं होगी, आपसे बात नहीं होगी। नहीं बिल्कुल। अपने देश के डीजीओ पर भरोसा नहीं, देश के सेना पर भरोसा नहीं। भरोसा करोगे तुम ट्रंप पे? कौन है ट्रंप? ट्रंप को मोदी नहीं मानता। तो मोदी साहब बात को नहीं काट रहे। कांग्रेस इसलिए मानता है कि कांग्रेस के पास अब देश में कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज देखा नरेंद्र सरेंडर नहीं करा। आज नरेंद्र ने 2014 से कांग्रेस को देश से सरेंडर करा दिया। यही कारण है कांग्रेस। ट्रंप साहब ने जो कहा वो तो आपने सुना। साहब ने आके पूरे मीडिया में कहा था ना, ट्रंप तो हमने भारत को व्यापार की धमकी दी। ट्रंप ने तो 36,000 झूठ बोला है। विश्व उसके बाद तो नहीं ले रहा है। इन्होंने खुद कहा ना कि नरेंद्र मोदी ने 2014 से कांग्रेस को सरेंडर करवा दिया। इसी बात से साबित होता है घर के शेर हैं। घर में आप उनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो आपको शांत कर दिया जाएगा। बाहर वाला जब आएगा तो इनकी आवाज नहीं निकलती। अब ये चिल्लाना शुरू कर देंगे। मैं ऐसे लोगों से बहस नहीं कर सकता। प्लीज लड़ाई करा। आज दुनिया देखा, वर्ल्ड देखा, देश के नागरिक देखा जो किस तरह से मात्र 48 घंटे का मूवमेंट था, 8 घंटे में पाकिस्तान घुटने टेक गया। ये भाग गए। ये कांग्रेस की बात करने वाले। आज वो सरकार है देश के अंदर, वर्ल्ड में किसी को वैल्यू नहीं देता, अपने जनता की हिफाजत करता है, देश का हिफाजत करता है। तो कह रहे हैं कि हमने व्यापार की धमकी दी। बाप को बाप ने कहो, ट्रंप को बाप कहो, नहीं चलेगी देश में। आज ये लोग जितने हैं, इसीलिए इन्होंने कहा था, इसीलिए मोदी जी ने हाउडी ट्रंप का आयोजन करा था। इसीलिए मोदी जी ने गुजरात में कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। इसीलिए अपने भाषणों में बार बार आवाज उठाई थी अब की बार ट्रंप सरकार। और यही वे व्यक्ति हैं जब ट्रंप सरकार बनने से पहले जो बिडेन बन गया था उसके बाद इन्होंने हवन करे थे। ट्रंप की फोटो पे माला चढ़ाई थी, ट्रंप की फोटो पे दूध चढ़ा के करा था। ये कहते हैं कि ट्रंप हमारा बाप है। साबित हो गया। बस पाकिस्तान में मनी शंकर जाके कहते हैं पाकिस्तान कुछ करो राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये बात करेंगे। चाइना से पैसे लेके हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हैं। ये बात करेंगे। चाइना के आगे सर बहस का ना एक स्तर होता है। एक आदमी स्तरहीन अगर हो जाए तो उससे बहस करके मैं अपना समय नहीं खराब करना चाहता। यही वो व्यक्ति है, मैंने बता दिया ना। इन्होंने कहा था ना आपकी बार ट्रंप सरकार, हाउडी ट्रंप आयोजन करा था। भाई ये हॉपलेस हो जाते हैं लोग, इनसे बात करने में डर लगता है। डर लगता है इनको बात करने में। सही लगेगा ना, जो देश में रहोगे, देश को खाओगे और पाकिस्तान के गुण गाओगे तो डर लगेगा ही लगेगा। आज सलमान खुर्शीद से सुनो, उसने क्या कहा? एक मिनट, ये देखो, ये क्या कहता है इस देश में खाओगे, इनके बाप लाया था दहेज में। नहीं तो और किसी का नहीं है। तुम्हारा बाप दिया तो भारत माता की जय करो। भाषा का प्रयोग करो। कौन मना कर रहा है तुम्हें? भारत सही भाषा जाने को पाकिस्तान में रिपोर्ट दोगे, तुम्हें कहेंगे नहीं। तो कांग्रेस राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ट्रंप की बात का जवाब मोदी जी क्यों नहीं देते? क्यों जवाब, उनकी बात को काटते नहीं, उनकी बात को जवाब नहीं देते। राहुल जी ये कहेंगे कि अपनी देश की गोपनीयता तुम संसद में गुणगान करो और विश्व सुने। ये राहुल जी की बात नहीं मानी जाएगी। होगा का विशेष सत्र नहीं होगा, बुलाना चाहिए। जुलाई में होगा, उसमें कर लेना, हो जाएगी। हाथ के हाथ, 2 हाथ में हो जाएगी। इन लोगों से अब डिबेट करने का बिल्कुल मजा नहीं आता। लेकिन ये तो कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि 56 इंच की छाती है, घर में घुसकर मारते हैं। जी जी, हमने फिर हाँ। 4 इंच बड़ा सीना है मोदी जी का। सलमान खान से 4 इंच बड़ा है और विराट कोहली साहब से 8 इंच बड़ा है। 56 इंच का सीना मोदी जी का। मालिक करे 60 इंच का हो जाए। लेकिन ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप वाले जो सुबह दुकान खोलने से पहले व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, इनके लिए एक बात कहना चाहूंगा। गुड़ की मंडी, तेल की मंडी, गुड़ की मंडी, तेल की मंडी, किस मंडी में रहते हो? तुम्हारी उस्ताद की किसकी सुनी सुनाई कहते हो? ये वही लोग हैं, गुन गाएंगे, जरूर गुन गाएंगे, सारे रिपोर्ट लेंगे, सारी चीज लेंगे और पाकिस्तान को रिपोर्ट देंगे। एक एक को पकड़ा जा रहा है। कांग्रेस को तो देश से नकार दिया गया। कांग्रेस की बात को कौन तरबूज दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। कांग्रेस कुछ नहीं होगा। अब ये कांग्रेस कितना भी मोदी पर, इनके पास मुद्दा चाहिए। जो चुनाव में बिहार के अब मुद्दा तो कोई मिल नहीं रहा है, तो कहता है नरेंद्र सरेंडर। अरे सरेंडर तो तुम्हें कर दिया देश से। 14 के बाद से नरेंद्र जब से आया, तुम देश से सरेंडर करके, दिल्ली से सरेंडर करके, अब ये क्या बात करेंगे? इनको मुद्दा नहीं है।